घंटा है कि 7 घंटा है। वो भक्ति और मुक्ति का तो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी भी भारी होती है। रोज 100 ग्राम से 200 ग्राम भोजन करते हो आप लोग। 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, पापड़, मिस्सी रोटी, मीठा, नमकीन, सबको कल एक तराजू में तोल कर देखना कि तुमने कितना भोजन किया। तोल तोल के खाना। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम। 200 ग्राम भोजन आप लोग प्रतिदिन करते हो और 200 ग्राम भोजन में से पेट में 200 ग्राम गया है, पर उस 200 ग्राम गए हुए भोजन में से मात्र 20 बूंद खून बना। बाकी का जितना खाया था वो भ्रष्टा में चले गया, गंदगी में पहुंच गया। 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून में से 1 बूंद बल की बनी, जिससे ये शरीर चल रहा है। 200 ग्राम में से 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून में से 1 बूंद हमारी ताकत की, हमारी बल की बनी, जो इस शरीर को एनर्जी दे रही है, बल दे रही है और चला रही है। अब सोचिए 200 ग्राम भोजन में से सारा की सारा खाया व्यर्थ चले गया, केवल 20 बूंद खून बना और 1 बूंद खून हमारे शरीर में बल बनकर काम आया। उसी तरह 3 घंटे की कथा में कोई एक क्षण की कथा ऐसी होती है जो हमको परमात्मा से मिला देती है, बाकी के तो चली जाए। पूरी कथा आपके भीतर नहीं उतरेगी। आप ये तुम कितनी भी तैयार होके आ जाओ, चाहे डेंटिंग पेंटिंग करके आओ, चाहे सिर पे पल्लू रख के आओ, चाहे तुम कितनी भी सोच के आओ कि मैं पूरी कथा सुनूंगी, मैं बस कथा सुनने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को कथा सुनना है, कहीं पे भी बैठ के सुनूंगी। तुम तो सोच के आई, पर तुम्हारी पड़ोसन क्या सोच के आई उसको मालूम क्या? वो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं वो पाँव रख दे, कहीं वो हाथ रख दे, कहीं वो पानी उंडेले मुंडा में, कहीं वो का छोरा रोए, कहीं छोरी रोए, कहीं एलईडी गड़बड़ हो जाए, कहीं माइक गड़बड़ हो जाए, कहीं टीवी वाला गड़बड़ हो जाए। तो ये तो सब चलता है। कभी कभी महाराज गड़बड़ हो जाए, उसमें कोई तो कभी कभी ये ढोलक पेटी वाला हमारा दीनानाथ गड़बड़ हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो सब चलता रहे। उतनी देर में भी फिर कहीं का खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तुम्हारे सामने से निकल के जाए। तुम कितनी लगन लगा के बैठी थी, एक टकी से कथा सुनूंगी, सवेरे कितनी बजे में हम सोचे कि बहुत सारी धर्मशालाएं हैं सालासर जी में, तो सब जगह पर खूब जनता ठहर जाएगी। मालूम पड़े धर्मशालाएं तो सब भर आ गई, बता रहे थे पुजारी परिवार। और मालूम पड़े कि पंडाल में लोग भरे पड़े हुए, रात्रि को भी सो जाते हैं। हमने कहा सुबह नहाते धोते कहाँ, स्नान विस्नान कहाँ करते? अरे गुरुजी इनका कोई ठिकाना हो तो इनका का नहा के बैठ के आ जाए, वापिस बैठ जाए। और सवेरे से बैठे 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 कितनी बजे? 4 बजे कथा चालू हो, 7 बजे छूटे। उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटा तक ट्रैफिक जाम। क्यों बिट्टू जी, है पुजारी जी? अब वो 2-3 घंटा ट्रैफिक जाम, फिर यहाँ से गाड़ी नहीं निकले, वहाँ से नहीं निकले, और सब एक दूसरे ठेला मारे ने, कोई खाने में लगा, कोई कुछ करने में लगा। हमने कहा यही बालाजी की मौज है, तुम कहीं पे भी रहो, सालासर जी आओ तो हनुमान जी कहते मेरे जैसे हो जाओ। बाबा जी कहे किसी की देखने में नहीं कि बहुत वीआईपी हैं तो हमको वीआईपी जैसे रहना, हमें देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। एक बार भगवान राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले आज मेरा जमाई राजा बना, आज मेरा दामाद राजा बना, और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है, तो उसको लोग बुला के माला माला पिनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पिनाए, माला पिनाए, टोपी पिनाए हैं। कारण एक ही रहता है, इसलिए पिनाते हैं क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालना।
हनुमान जी ने राम जी महाराज से जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है, पिताजी सब आप ही का। तो नहीं 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 जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आए, 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जाओ, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले अकेले नहीं आओगे, भरत शत्रुघ्न मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति लक्ष्मण सबको लाना। कि ठीक है, अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी समधन जी हैं, आए। का ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा। ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई, और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट के देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा राम जी हनुमान को भी ले आना। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा अब एक काम करना। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए। रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा सुनो रे, सब सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना। कि ठीक है, गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी की ससुराल है। सारे बंदर बोले आप चिंता मत करो, राम जी की ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी, यहाँ बैठ गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी कीर्ति, सब बेटी कौशल्या के कई सुमित्रा विभीषण सुग्रीव सब आए। उधर हनुमान जी और सारे बानर बैठ गए, और भोजन परोसने वाले आ गए, पूड़ी भजिया पकोड़ा दाल बाटी चूरमा बाफला मिस्सी रोटी पापड़ सब आया। और उसके बाद जब भोजन पूरा आया, तब फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। इधर चलता है गोंदा का अचार, लेसुए का। अब लेसुए का अचार आ गया, गोंदे का अचार। और हनुमान जी ने देखा सारा आइटम तो मैं पहले खा चुका हूं सीता जी के यहाँ, पर ये नया आइटम दिख रहा है, सबसे पहले इसी को खाऊंगा। और हनुमान जी ने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उन्होंने गोंदे के अचार में लगाया। जैसे ही वह लेसुआ के अचार में, गोंदा के अचार में जैसे ही रोटी का टुकड़ा लगाया, लेसुए की गुठली उचक गई। अब वो गुठली जाती राम जी की थाली में, तो हनुमान जी उठ पड़े, जय जय श्री राम। और जो गुठली पकड़ी, वो पकड़ के जो थाली के पास गिरे, तो पूंछ से थाली सारे बंदर उन्हीं को देख रहे थे। ऐसे खाना है। अब एक कूदा उधर से इधर, इधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर। सीता जी और उर्मिला जी हाथ माथे पे लगाई। राम जी बोले हम कल खा लेंगे, अब इनको खा लेने दो। तो जितने सालासर जी आए उनसे निवेदन है कि यहाँ वीआईपी बन के मत आना। यहाँ तो मेरा बालाजी बैठा है, वो अपने ठाट में जीमता और अपने ठाट में जिमाता है। जैसा वो जिमाए वो जीम लो, और जैसा वो रुकाए वैसा रुक ले।
यहाँ वीआईपी नहीं है, यहाँ तो मेरा बाला सरकार है, यहाँ तो बालाजी महाराज, और रुकाता है जैसे रुकना। कई साल से राजकुमार जी जायसवाल कई साल से लगे थे सुराना जी। उनका एक ही कहना था, एक बार सालासर जी चलना है मेरे साथ, हमारे साथ एक बार चलना है, एक बार चलना। कई साल से लगे हुए थे। बाबा की कुछ कृपा थी, आपका परिवार कथा का आनंद लिया, रुकना हुआ यहाँ भी वहाँ भी, दोनों जगह का अलमस्त आनंद। 5 दिन हैं, भक्ति के हैं, भजन के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हम लोग पाठ और पूजन में लगे रहते हैं। जितनी बार भी आप पूछिएगा मंदिर के आदरणीय पुजारी जी से, मिट्टू जी से, तो आप जितनी बार भी पूजेंगे हम अंदर पाठ नहीं रहते। जितना बन सकता है उतना पाठ कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। आए हैं तो भजन करो। बड़ी मुश्किल से तो तीर्थ मिलता है, और उस तीर्थ में भी अगर भजन नहीं हो पाया तो जीवन व्यर्थ है। बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये सालासर धाम तो मेरे मोहनदास जी महाराज परम पूज्य 1008 संत श्री मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली है, जहाँ के कण कण में बैठकर उन्होंने हनुमान को ढूंढा है। सेवा का अगर कोई क्रम सीखना है तो संत श्री मोहनदास जी महाराज जी से सीखो। छोटी सी अवस्था में उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर बच्चे छोटे और कोई भी नहीं है, जाओ मोहन तुम कानी बाई के साथ में चले जाओ और उनके परिवार का स्मरण कर कर उनकी देखरेख करना, जाओ। और बहन भी हो तो का कितना प्रबल होगा। बहन ने शादी भी पक्की कर दी, संबंध भी जोड़ दिया, पर मोहनदास जी कहते हैं जी जी मेरी शादी मत कर भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा हनुमान जी में रुचि है, मैं नहीं विवाह करूंगा। नहीं, मैंने तो पक्का कर दिया, आज रकम जाएगी, आज साड़ी जाएगी, आभूषण जाएंगे। और कानी बाई ने बुलाया खवास को, गांव के विद्वानों को, और सामान देकर भेज दिया कि उस गांव में चले जाओ। तो मोहनदास जी बोलते हैं किसके लिए सामान भेज रही, वो तो मर गई, जो मुझसे शादी करने वाली थी उसकी तो अर्थी उठ रही। अरे क्यों आप शब्द बोलता है मोहन, क्यों आप शब्द बोलता है? कानी बाई बोली ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे तेरी शादी हो रही है, तू कह रहा है कि वो मर गई। हाँ मालूम पड़ा इसे अपशब्द क्यों बोल रहा है मोहन। नहीं मानी कानी भाई, भेज दिया खवास को और सबको सामान लेकर। मालूम पड़ा कि जिससे शादी हो रही थी उसकी तो अर्थी निकल रही थी। कानी बाई ने अपने भाई से पूछा, वीरा तेरे को कैसे मालूम पड़ा रे? ए वीरा तुझे मालूम कैसे पड़ा कि जिससे तेरा विवाह हो रहा है वो चले गई? मोहनदास जी कहते हैं मैं जब श्री हनुमान जी महाराज से कल बात कर रहा था ना, तो मैंने उनको कहा था कि मेरी बहन मेरा विवाह कर रही है। तो हनुमान जी बहुत तेज ठाका लगाकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। मैंने पूछा सरकार क्यों हंस रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं मोहन जिससे तेरा विवाह होने वाला है वो तो कल मरने वाली है, इतनी वजह उसके प्राण छूट जाएंगे, तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नहीं मोहन, मैं हूं ना। परमात्मा से अगर संग जुड़ गया, संबंध उससे हो गया, तो वो कहता है फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी जन्म के समय पर माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, तो मरने के समय पर अग्नि और कफन भी मैं दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तो भजन कर, स्मरण कर। एक बार अगर विश्वास पक्का है और विश्वास का बल पक्का है तो वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में प्रकट होगा, ये निश्चित है। तुम दृढ़ तो हो जाओ, तुम विश्वास में पक्के तो हो जाओ, तुम शिव की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम राम और कृष्ण की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम जिसका भजन करते हो उसकी भक्ति में पक्के हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम शंकर का भजन करो, आप तो जिससे तुम्हारी अच्छी बने, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे, उसको पटा लो। हम तुम पर
बोझ नहीं थोप रहे कि तुम्हारे ऊपर बोझ है कि तुम शंकर जी को भजना ही पड़ेगा, कि तुम्हें शंकर जी का गुणगान करना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुम्हारी अलमस्ती है, तुम्हारे पास में तो बफेट है, तुम जो खाना चाहो खाओ। तुम्हारे पास में तो 33 कोटि देवता, तुम्हारा जिसमें मन लगे उसमें लगा। हमारा मन लगा है शंकर में, तुम लगो। दिल में तो वो छुपा है, भले वो जिह्वा पर। आज एक जायसवाल भवन में आए थे वो महाराज, उनकी आंख में, दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू थे और बड़े खुशी भी थी। रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंख में अश्रु भरा हुआ है। कहा गुरुजी 17 साल का बेटा मर गया, 17 वर्ष का बेटा था। पत्नी का रजोधर्म बंद, 17 साल का युवान के युवान बेटा चले जाए, उस माता पिता की दशा क्या होगी जरा विचार करिएगा। बेटा चले गया, गुरुजी डॉक्टर को फिर दिखाया, कहा संतान के योग नहीं, रजोधर्म नहीं, एमसी प्रेड नहीं, संतान मुश्किल, भूतो ना भविष्यते। उनकी पत्नी ने सीहोर की कथा सुन ली थी जिसमें कोई 22 साल का लड़का मर गया था और वो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनकर कह कर गई थी कि मेरे को वही लड़का वापस चाहिए। तो ये घर की पत्नी ने भी संकल्प टीवी के सामने ले लिया कि मेरा 17 साल का लड़का गया है, भोले तेरी कथा दिल से सुन रही हूं, मुझे वही लड़का वापस चाहिए। कहीं बैठे होंगे वो, कहीं बैठे हों तो जरूर खड़े हों। वो आज आए थे अपने बच्चे को लेकर, कहीं बैठे हों तो अवश्य खड़े हों महाराज। और बाबा की कृपा से बता रहे थे 9 महीने के बाद बाबा की कृपा से फिर वापिस जो 17 साल पहले लड़का गया था वो बाबा ने फिर दे दिया गोदी में। ये शिव, ये शंभू की उदाहरण। अगर कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा या लेकर आइएगा उस बालक को महाराज। शंभू शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से आप भगवान को पुकारो तो और जब आप हृदय से, दिल से भगवान को पुकारोगे तो वो सुनता जरूर है, ये निश्चित है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल है। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि प्रबल है तो वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन। दिल से पुकारना। एक पत्र आया है, देख ले। लेटर भी तुम बहुत अच्छी चीज पे लिखते हो। अब बताओ कुछ नहीं मिला तो पूछता लिया ही, बताओ। मैं निर्मला रावल मंडी
गंगानगर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो खड़े होकर हाथ हिलाइएगा। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति नरेश कुमार, उनकी किडनी में पत्थरी थी गुरुजी, वहां पर पस पड़ गया था। पासी में शिवालय था। मैंने आपका उपाय सुना था बेलपत्री वाला, वो उपाय करना प्रारंभ किया। जल चढ़ाना, बेलपत्री लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई उनको खिलाना। गुरुदेव, अगली बार जब वापस जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा अब इनके जो पत्थरी किडनी के पास में थी वो पत्थरी गल चुकी है, अब वहां पत्थरी नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और है, देखिए बड़ा। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरुजी, मेरे पति के घुटनों में पानी भर गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था,